अस्सलामुअलैकुम बच्चों। कल हमने वैरायटी एंटरटेनमेंट के फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग की थी। आज हम वैरायटी एंटरटेनमेंट के सेकंड पैराग्राफ की रीडिंग करने जा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कल आपने अपनी बुक्स पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट किया था और फिर उनके मीनिंग लिखे थे, बिल्कुल आज आपने वैसे ही वर्ड्स को हाईलाइट करना है और फिर उसके बाद उनके मीनिंग्स अपनी बुक पर लिख लेने हैं। तो आज हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, साथ साथ मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो बताती जाऊँगी। सादिया वॉज गोइंग टू डांस। सादिया रक्स करने जा रही थी। माहम एंड हानिया वर गोइंग टू डू अ माइम। माहम और हानिया नकल उतारने जा रहे थे। यासिर, फिरोज़ एंड अंजुम वर गोइंग टू सिंग अ पॉप सॉन्ग। यासिर, फिरोज़ और अंजुम एक पॉप गाना गाने जा रहे थे। दानियाल वॉज गोइंग टू रीड अ पोइम। दानियाल एक नज़म पढ़ने जा रहा था। मोइन, आतिफ एंड सारा वर गोइंग टू परफॉर्म अ शैडो प्ले। मोइन, आतिफ और सारा परछाइयों का खेल दिखाने जा रहे थे। दे ऑल हैड आइडियाज़ ऑफ व्हाट दे वांटेड टू डू। उन सब के जहन में ख्यालात थे कि उन्हें क्या करना है। उन सब के पास ख्यालात थे कि उन्हें क्या करना है। ओनली अली रिमेन्ड साइलेंट। सिर्फ अली खामोश रहा। एंड वट आर यू गोइंग टू डू अली? और तुम क्या करने वाले हो अली? आस्क्ड मिस्टर खान। मिस्टर खान ने पूछा। आई शैल डू सम मैजिक रिप्लाइड अली। मैं कुछ जादू दिखाऊंगा, अली ने कहा। आई होप यू नो सम गुड ट्रिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ या मुझे उम्मीद है कि तुम्हें चंद अच्छे करतब आते होंगे। हिज टीचर वार्नड। उसके उस्ताद ने खबरदार किया। डोंट गेट अप देयर एंड मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ बॉय। वहाँ जाकर अपना मजाक मत बनवाना लड़के। I'll think of something. मैं कुछ न कुछ सोच लूँगा, said अली सॉफ्टली। अली ने नरमी से कहा। अब बच्चों हमने जितना पैराग्राफ पढ़ लिए हैं ये 2, हम अब उसके जो है ना वो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स देखने लगे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, माइम नकल उतारना, पोइम नज़्म, मैजिक जादू, रिमेन्ड रहा, सॉफ्टली नरमी से, लेटर बाद में। Two weeks later, the children were busy behind the stage. 2 weeks later, 2 हफ्ते बाद, the children were busy behind the stage. बच्चे स्टेज के पीछे मसरूफ़ थे। The large hall was full. बड़ा हॉल भरा हुआ था। There were pupils from the other classes. वहाँ दूसरी जमातों के शागिर्द थे। Members of staff, शागिर्द, members of staff, अमले के अरकान, parents, वालदैन and guests, और मेहमान, in the audience, हाजरीन में थे। There was pupils from the other classes, members of staff, parents and guests in the audience. हाजरीन में दूसरी जमातों के बच्चे, अमले के अरकान, वालदैन और मेहमान मौजूद थे। All the seats were taken. तमाम सीट्स ली जा चुकी थी। There was a loud murmur of excited voices in the audience. हाजरीन में पुरजोश आवाज़ों की बुलंद बड़बड़ाहट थी। And great excitement behind the curtain too. और पर्दे के पीछे भी बहुत खूब जोश फैला हुआ था और पर्दे के पीछे भी खूब जोश फैला हुआ था। अब बच्चों इस पैराग्राफ के जो मीनिंग है वो हम अभी देखने जा रहे हैं। लेटर बाद में, बिज़ी मसरूफ़, प्यूपिल्स शागिर्दों, मेंबर्स अरकान, ऑडियंस हाजरीन, एक्साइटमेंट जोशो खरोश, कर्टन पर्दे, मरमर बड़बड़ाहट। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखें बच्चों। द लाइट्स डिम्ड एंड द हॉल वॉज प्लंज्ड इनटू डार्कनेस। द लाइट्स डिम्ड, रोशनियाँ मध्यम हुई, एंड द हॉल वॉज प्लंज्ड इनटू डार्कनेस, और हॉल तारीकी में डूब गया। द कर्टन रोज एंड द शो बिगैन। पर्दा उठा और शो
शुरू हुआ विद द सादियाज डांस, सादिया के रक्स के साथ। द शो वेंट वेरी स्मूथली, शो बगैर किसी रुकावट के जारी रहा। द ऑडियंस क्लैप्ड एंड चीयर्ड, हाजरीन ने तालियां बजाईं और नारे लगाए। एंड ऑल द परफॉर्मर्स डिड अ ग्रेट जॉब, और तमाम मुजाहरा करने वालों ने उम्दा काम दिखाया। एट लास्ट इट वॉज अलीज टर्न, आखिरकार अली की बारी आ गई। एवरीवन क्लैप्ड एज ही वॉक्ड ऑन टू द स्टेज, हर किसी ने एवरीवन क्लैप्ड, हर किसी ने तालियां बजाईं। एज ही वॉक्ड ऑन टू द स्टेज, जैसे ही वो स्टेज पर आया। वेयरिंग अ ग्रीन रॉब एंड अ टॉल पॉइंटेड हैट, वेयरिंग अ ग्रीन रॉब, एक सब्ज चोगा पहने हुए, एंड अ टॉल पॉइंटेड हैट, और एक लंबी नोकीली टोपी, पेंटेड विद स्टार्स एंड क्रीसेंट मून्स, सितारों और हिलाली चांदों से रंगी हुई। ही लुक्ड लाइक अ रियल मैजिशियन, वो एक असली जादूगर दिखाई दिया। बट वट ही वॉज गोइंग टू डू, लेकिन वो क्या करने जा रहा था। अब बच्चों हम इनके मीनिंग देख लेते हैं। डिम्ड, मध्यम हुई। प्लंज्ड, डूब गया। डार्कनेस, तारीकी। रोज, उठा। स्मूथली, बगैर रुकावट के। क्लैप्ड, तालियां बजाईं। चीयर्ड, नारे लगाए। परफॉर्मर्स, मुजाहिरीन। टर्न, बारी। रोप, चोगा। रोप चोगा यानी एक लंबी ड्रेस। आपको आपकी बुक में पिक्चर पे नज़र आ रहा होगा कि अली ने क्या कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, तो वहाँ से आप इजीली उसे देख सकते हैं। पॉइंटेड, नुकीली। क्रीसेंट, नया चांद या हिलाल, जो बिल्कुल बच्चों 1, 2 या 3 डेज का मून होता है, वो बिल्कुल बारीक सा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रीसेंट कहते हैं। लास्ट पैराग्राफ देखें बच्चों। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, सेड अली, शाम बखैर ख़वातीनो हजरात, अली ने कहा। टुनाइट आई एम गोइंग टू परफॉर्म अ वैनिशिंग ट्रिक, आज रात मैं गायब होने का करतब दिखाने जा रहा हूँ या करतब दिखाने वाला हूँ, गायब करने का करतब दिखाने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ कॉइन डिसअपियर, मैं एक सिक्का गायब करने नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ एग डिसअपियर, मैं एक अंडा गायब करने नहीं जा रहा हूँ। नो, नहीं। आई एम गोइंग टू मेक माई डॉग स्मोकी डिसअपियर, मैं अपने कुत्ते स्मोकी को गायब करने जा रहा हूँ। एवरीवन चीयर्ड लाउडली, हर किसी ने ज़ोर ज़ोर से नारे बुलंद किए। अब बच्चों यहाँ तक हमारी आज की रीडिंग थी। अब आपको पता चल गया कि हमारी फर्स्ट हाफ रीडिंग हो चुकी है। हम लास्ट पैराग्राफ के अभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो हैं वैनिशिंग ट्रिक। वैनिशिंग का मतलब होता है गायब करने वाला, ट्रिक का मतलब करतब, वैनिशिंग ट्रिक गायब करने वाला करतब, और डिसअपीयर का मतलब होता है गायब करना। ठीक है, अब जैसे कि हमने जो है वो रीडिंग कर ली है, अब आपको पता है कि हमारा हाफ़ लेसन कवर हो चुका है। तो अब हाफ़ लेसन कवर करने के बाद हम क्या करते हैं, हम उस फर्स्ट हाफ़ चैप्टर की जो है वो डिक्टेशन करते हैं। तो ये डिक्टेशन वर्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये टोटल वैरायटी एंटरटेनमेंट के डिक्टेशन वर्ड्स हैं जो आपको समर पैक में भी जा चुके हैं। आपने इसमें से जो है हाफ़ वर्ड्स करने हैं, और हाफ़ वर्ड्स जो हैं वो बन रहे हैं टर्म से चीयर तक। टर्म से चीयर तक जो है वो आपने डिक्टेशन को लर्न करना है, और आपकी मदर आपको इसमें से कोई से भी 10 वर्ड्स लिखवाएगी आपकी कॉपी पर। आपने अपनी कॉपी पर सेकंड टर्म का फोल्डर बना लेना है। उसके बाद आपने ब्यूटीफुली जो है वो डिक्टेशन को प्लान करना है, यूनिट नंबर लिखना है, चैप्टर का नेम लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने डिक्टेशन की हेडिंग देनी है, फिर आपने नंबरिंग देनी है, और फिर उसके बाद आपकी मामा आपको कोई से भी 10 वर्ड्स लिखवा लेंगी। ठीक है, आपने बहुत ही नीट एंड क्लीन कॉपी वर्क स्टार्ट करना है जैसे कि हम किया करते हैं। ये डिक्टेशन आपकी डायरी है, बुक रीडिंग की लर्निंग आपकी डायरी भी है, वो भी आपने लर्न करनी है, और आपने डिक्टेशन लर्न करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।